हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुरैना से इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। लोहे के सरिये से यह ट्रैक्टर भरा हुआ था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुंगावली गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो मुरैना के मुंगावली गांव से यह खबर, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की जान चली गई और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र, हादसे की खबर आ रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया था, कब यह हादसा हुआ और क्या जानकारी? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो सिविल लाइन थाना इलाके के मुंगावली पास का घटनाक्रम है और बताया जा रहा है कि सरिया से भरा जो ट्रैक्टर ट्रॉली था, ये गांव के लिए नारधौ की गांव है, वहां ले जा रहा था। जैसे ही मुंगावली पर बताया, जो चूंकि वहां लोग थे, उन्होंने बताया कि अनियंत्रण होकर ट्रैक्टर ट्रॉली कहीं ना कहीं देखा जाए तो ड्राइवर की लापरवाही भी मानी जा सकती है इस पूरे घटनाक्रम में। चूंकि अनियंत्रण होकर कंपी में ट्रैक्टर जा गिरा और उसके बाद में 2 लोग वहां 4 लोग दब गए थे, जिसमें से 4 लोगों को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 2 की हालत को गंभीर देखते हुए चूंकि यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद में ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि अब जो दोनों मृतक हैं उनका पीएम कराया जाएगा और उसके बाद में ही उनके शवों को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इससे 2 युवकों की जान चली गई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली से वापस खजुराहो लौटेंगे। खजुराहो से सतना के लिए रवाना होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी यहां पर वो शामिल होंगे। इसके अलावा सतना के चित्रकूट में श्री रामचंद्र न्यास की बैठक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लाइट के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ग्वालियर बेंगलुरु फ्लाइट का उद्घाटन होने जा रहा है। शाम 6 बजे भोपाल के लिए इसके बाद सीएम रवाना हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राम वनगमन पथ को लेकर भी मोहन सरकार ने बैठक बुलाई है। आज चित्रकूट में वनगमन न्यास की पहली बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें श्री रामचंद्र न्यास से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। वनवास के दौरान एमपी के जिन मार्गों से प्रभु श्री राम गुजरे थे, वहां पर उन इलाकों का सरकार विकास कराने जा रही है राम वनगमन पथ परियोजना के तहत। और कोशिश ये है कि 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर में होनी है, उससे पहले ही एक कार्य योजना शुरू कर दी जाए वनगमन पथ को लेकर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आज वो मौजूद रहेंगे। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ गई है उनके कार्यक्रम पर विस्तार से बात करने के लिए। हरप्रीत, दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, उसके अलावा आज भी कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात हो सकती है, दोपहर में लौटेंगे। उसके अलावा यहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्या जानकारी हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करीबन दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली से सतना आएंगे और खजुराहो आएंगे। खजुराहो से वो सतना पहुंचेंगे। सतना में वो विकसित भारत संकल्प यात्रा उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद चित्रकूट के लिए रवाना होंगे। चित्रकूट में आज रामवन गमन पथ की न्यास की आज एक अहम बैठक है। 4 मई 2023 को इस न्यास को गठित किया गया था। उसके बाद आज पहली बार ये बैठक है और इस बैठक में सभी सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही इसमें कार्य योजना जो है वो प्रस्तुत यहाँ पर किया जाएगा। 23 स्थलों का विकास होना है जहाँ पर भगवान राम ने वनवास के दौरान अपना समय काटा था। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 14 साल का जो वनवास था, उसमें से उन्होंने 11 साल 11 महीने 11 दिन का जो समय था वो चित्रकूट में उन्होंने काटा था। और 23 जगह जो चिन्हित की गई हैं जहाँ पर ये पथ बनना है, उस पथ की जो कार्य योजना है आज प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्य मंत्री राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव वर्चुअल भोपाल से जुड़ेंगी। कार्यक्रम इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वापस सतना पहुंचेंगे और सतना से फिर शाम करीबन 6 बजे वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। जी
जी हरप्रीत, बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए आपका। तो जैसे हमारी सहयोगी हरप्रीत ने बताया कि सतना के चित्रकूट में एक महत्वपूर्ण बैठक है। न्यास जो बनाया गया रामचंद्र समिति का न्यास, उस न्यास की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें तय होगा कि राम वन गमन पथ की क्या कार्य योजनाएं तैयार करनी है और कैसे उस पर आगे बढ़ना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट को भंग कर दिया गया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की एमपी कार्यकारिणी को भंग करने का आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश के सपा अध्यक्ष रामायण सिंह को भी हटा दिया गया है। साथ ही 10 लोकसभा प्रभारी जो यहां बनाए गए थे उनको भी पद मुक्त कर दिया गया है। अब नई कार्यकारिणी का गठन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में चूंकि पार्टी लगी हुई है, ऐसे में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडी गठबंधन के तहत बनता है और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में क्या अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी उतारेगी नहीं उतारेगी, ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद ही तय होगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि कार्यकारिणी का गठन जो किया गया था उस कार्यकारिणी को भंग किया गया है। नए सिरे से कार्यकारिणी बनाई जाएगी। उसके बाद लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति भी संभव है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही कांग्रेस ने बूथ लेवल के संगठन को मजबूत करने की कोशिशें शुरू कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए नई रणनीति को धारा देना भी शुरू कर दिया है और 18 से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाले कांग्रेस के ब्लॉक और विधानसभा स्तर के सम्मेलन के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं की मार्किंग पर विशेष फोकस करने जा रही है। इसके लिए सम्मेलनों का सहारा भी लिया जा रहा है। ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, इन सम्मेलनों के जरिए पूरी रणनीति के तहत बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि बीजेपी को चुनाव बेहतर तरीके से चुनाव में टक्कर दी जा सके। वहीं कांग्रेस की रणनीति को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस पहले मार्किंग को स्पष्ट कर ले, फिर बीजेपी की बात करे। हमारे ब्लॉक स्तरीय जो सम्मेलन है उनके साथ में जो है उनमें सारे बूथ के लोग हमारे शामिल होंगे और बूथ स्तर पर हमारी जो है कार्रवाइयाँ चालू होंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संरचना कर रखी है तो उनको जो है उनकी मार्किंग करके उनके समानांतर हमारा काम चालू होगा। उनकी भी हम मैन टू मैन मार्किंग करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का अद्भुत संगठन है और यदि कांग्रेस ऐसा स्वप्न देखती है, देवा स्वप्न, कि वो भाजपा पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की मैन टू मैन मार्किंग कर सकती है, तो कांग्रेस किसी गलतफहमी, भ्रम का शिकार है, जैसे कांग्रेस हमेशा होती है। तो देवास जिले की सोनकच्छ की तहसीलदार अंजलि गुप्ता के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला तहसीलदार को हटाने का आदेश जारी करवाया है। उनका एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया में वायरल हुआ था महिला तहसीलदार का, जिसमें वो किसानों के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वो लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें। बता दें कि सोशल मीडिया पर तहसीलदार अंजलि गुप्ता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों के साथ चिल्लाकर बात करती नजर आ रही हैं और इसी वीडियो को संज्ञान लिया है खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और सीधे इस महिला तहसीलदार जो सोनकच्छ की तहसीलदार है इसे हटाने का आदेश जारी कर दिया है। बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। आप बच्चा हो मैंने आपको सुनाते एक बार कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। तो बात भी आराम से तो करी थी। बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। आप बच्चा हो मैंने ये कि आप बोल के ये तू जा चलो कल भी तो बात भी थी, आराम से तो करी थी। अरे आज भी आराम से करी थी, तो आज कैसे इसने बोल दिया? ये मैं रिस्पांसिबल हूं, कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं हूं एमपीपीडीएल से, मैं हूं क्या? मैं कौन हूं? मैं तहसीलदार हूं। अरे साहब हम किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना शासन को सर? अरे साहब हम तो लेकिन हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बेटा खेती करने वाला लोग। तो ये वो तेवर थे किसानों से बातचीत करने के दौरान। शासन का प्रोजेक्ट है, मैं तहसीलदार हूं, ये तमाम चीजें हो रही थी बातचीत को लेकर। इन सब के बीच में इसे गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अपने व्यवहार को सुधारना होगा और महिला तहसीलदार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हटा दिया है। अरे आज भी आराम से करी थी, तो आज कैसे इसने बोल दिया? ये मैं रिस्पांसिबल।
फिर भोपाल से खबर, जहां पर बुजुर्ग पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तलवार और पाइप से हमला किया गया था। पुलिस ने तीनों बदमाशों का जुलूस इसके बाद निकाला है। कार बनवाने को लेकर यह विवाद हुआ था और जमकर मारपीट की गई थी और इन सब के बीच इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका जुलूस भी बाकायदा निकाला गया है। बता दें कि खबर आपको हमने कल ही दिखाई थी। इसी बुलेटिन में आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक बुजुर्ग के साथ में सड़क पर मारपीट करते नजर आ रहे थे। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था कि किस तरह से सड़क पर सरेआम उस बुजुर्ग से मारपीट की गई, हथियारों से हमला किया गया था। गैरेज में गाड़ी बनवाने को लेकर यह विवाद हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानलेवा हमला करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा भोपाल की सड़कों पर उनका जुलूस निकाला गया। महू से खबर, जहां पर दोस्त की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। पार्टी के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोस्त ने दोस्त का मर्डर कर दिया। आरोपी की तलाश में फिलहाल महू पुलिस जुटी हुई है। तो ये महू से खबर आ रही है, जहां पर पार्टी के दौरान आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी को फावड़े से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पति पत्नी पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है। महिला वीडियो में मदद की गुहार लगाती नजर आई, लेकिन कोई बीच बचाव करने के लिए नहीं पहुंचा, बल्कि लोग खड़े होकर वीडियो जरूर बनाते रहे। घटना के बाद गंभीर स्थिति में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी हालांकि बाद में मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गयादीन बैगा के विरुद्ध धारा 307 का मामला कायम किया गया। श्रीमती चंदा उर्फ राजकुमारी बैगा, जो कि दौरान इलाज जिसकी फौत हो गई है, जिसे पकड़ में धारा 302 आईपीसी का इजाफा किया गया है और तत्काल जो है आरोपी गयादीन बैगा को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच अब छत्तीसगढ़ की भी कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। 2 मिनट में 20 खबरें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर दौरे से रायपुर लौटेंगे। सीएम विष्णुदेव साय दोपहर बाद रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज 3 मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी विभागों के सचिव, प्रमुख अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक 108 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है। रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स परिसर में राम उत्सव पर आतिशबाजी की गई। कॉम्प्लेक्स को झंडा, बैनर और तोरण से सजाया गया। रायपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक की है। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। जांजगीर चांपा में कलेक्टर और एसपी ने अनोखी पहल की। लोगों को गुलाब देकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। सक्ती में कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। कोंडागांव में कलेक्टर एसपी ने यातायात सुरक्षा महीने का शुभारंभ किया। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सूरजपुर में फर्जी रजिस्ट्री के मामले में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त आबकारी सचिव आर संगीता शराब दुकानों का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने यहां ग्राहकों समेत कर्मचारियों से बातचीत की। अंबिकापुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। एसपी ने चौक से जागरूकता रथ को रवाना किया है। बीजापुर में किसान संघ ने रैली निकालते हुए तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धान खरीदी में वसूली बंद करने की मांग की। राजीव में अज्ञात वाहन की ठोकर से सीआरपीएफ जवान की जान चली गई।
घटना नेशनल हाईवे अभनपुर के मोहन ढाबा के पास हुई। तिल्दा में स्पंज आयरन चोरी के आरोपियों को 15 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 4 आरोपी अब भी फरार हैं। दुर्ग पुलिस ने गैंगस्टर तपन सरकार को गिरफ्तार किया है। चंपारण के पास एक फार्म हाउस से तपन को पकड़ा गया है। उस पर शुभम राजपूत मर्डर केस में आरोपी उसे बनाया गया। भिलाई में बेटे ने बुजुर्ग मां की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल होने की खबर लगते ही आरोपी फरार हो गया। रायपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में से 5 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग में पुलिस कर्मियों को अब जन्मदिन पर एसएसपी की तरफ से छुट्टी मिलेगी। एसएसपी ने 6 पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और इस नई परंपरा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। 10 मरीज होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं।